करने के लिए बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने के लिए बिल मंजूर। 25 जजेस में से एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेट कमेटी में शदीद बहस। तहरीक इंसाफ और जेयूआई की बिल की मुखालफत। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हाई कोर्ट में जजेस की सीटें खाली हैं। 25 अक्टूबर से कबल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का मामला सुस्त रवि का शिकार था। अब सुप्रीम कोर्ट में रोजाना 30 से ज्यादा मुकदमात सुने जा रहे हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर बोले, मुल्क में आबादी और क्राइम में इजाफा हुआ है। मुकदमात 2 नस्लों तक चलते हैं। जजेस की तादाद 2 ही 90 की दहाई वाली है, जबकि आला अदलिया में मुकदमात बढ़ गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल असेंबली में पेश। मुतशब्बा शख्स को 3 माह हिरासत में लिया जा सकेगा। बिल मुतलका कमेटी को भेज दिया गया। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत मसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुल्की सालमियत और दिफा अमन आमा से मुतल्लिक जुराइम में मुलव्विस किसी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा। बिल के तहत इल्जामात की तहकीकात JIT करेगी। JIT मसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों और SP पुलिस पर मुश्तमिल हो गई। लाहौर पर स्मोक के साए बरकरार। फजाई आलूदगी के एतबार से आज फिर दुनिया में पहला नंबर। शहर में स्मोक की औसत शरह खतरनाक हद तक इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 709 तक पहुंच गया। सांस लेना मुहाल, जबकि आंखों में जलन की भी शिकायत। TB मुहानिन का शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने का मशवरा। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर का मुश्तरका ऐलान में जारी। इक्तिसादी शोबे में सरमायाकारी पर बेइत्तेफाक। अमीर कतर ने तजारत और सरमायाकारी को फरोग देने की उम्मीद जाहिर की। दौरा कतर के मुश्तरका ऐलान के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत करने का इरादा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक ने कहा कि कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करने पर रजामंद हो गया। सऊदी अरब का दौरा भी कामयाब रहा। सऊदी अरब की क़यादत से मुलाकातें इंतहाई सूदमंद साबित हुई। सऊदी अरब की सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़कर $2.8 अरब हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PIA की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA की नीलामी के अमल में हिस्सा लेना चाहती है। PIA कौमी एयरलाइन है, इन्हें नहीं जानते कि बैरूनी या निजी हाथों में जाए। निजी कंपनी के $10 अरब के ऊपर से नीलामी शुरू करने के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत हमारी दरख्वास्त कबूल करे। जैकबाबाद की तहसील ठल में कनकोट रोड पर खतरनाक हादसा। मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। खातून बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत मुसाफिर कोच कोयटा से सादकाबाद जा रही थी। तेज रफ्तारी के बायस उलटकर खाई में जा गिरी। 2 नवंबर सहाफियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का आलमी दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद आवाम को सच्चाई बताने की पदाश में कत्ल होने या तकलीफें सहने वाले सहाफियों को याद करना है। कहने को तो पाकिस्तान में सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन चुका, मगर सहाफियों के खिलाफ जुराइम के दादोशुमार तशवीशनाक हद तक पहुंच चुके। पाकिस्तान आज भी इन ममालिक में शामिल है जो सहाफियों के लिए खतरनाक गर्दाने जाते हैं। पाकिस्तान में साल 2000 से लेकर 2022 तक 150 सहाफियों को कत्ल किया गया। सिर्फ 2 मुल्ज़िमान को सजाएं मिल सकी। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में 3 रोज बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस वोटर्स को अपनी जानिब माइल करने की कोशिशों में मसरूफ। डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान फलस्तीन की आजादी के लिए नारे बुलंद हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिशिगन के अरब अक्सरियती शहर डेरोबोन में डेमोक्रेट्स की मशरक़ वस्ता पॉलिसी पर नाराजगी के बायस वोटर्स की राय मुनकसम। डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान सड़कों पर जमा हजूम में फलस्तीन की आजादी के नारे सुनाई देते रहे।
امریکہ نے مشرق وسطی میں B-52 طیارے بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق تعیناتی مشرق وسطی میں ملٹری ری ایڈجسٹمنٹ کا حصہ ہے۔ پہلے سے موجود جو کہ طیارہ بردار جہاز اور 3 جنگی جہازوں رواں ماہ کے وسط تک واپس امریکہ چلے جائیں گی۔ پینٹاگون کے مطابق اسرائیل کے دفاع اور حوثیوں کے حملے سے اتحادیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ غزہ اسرائیل کی جارحیت برقرار، رہائشی عمارتوں پر حملے، 50 بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ نصیرات میں گھروں پر بمباری کے بعد امداد کے لیے پہنچنے والوں پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ غزہ سٹی میں ایک صحافی بھی شہید، مارے گئے صحافیوں کی تعداد 183 ہو گئی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے تصدیق کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی محاصرے حملے کے باعث شمالی غزہ کے علاقے میں امدادی سرگرمیوں کے لیے سول ڈیفنس، ریسکیو یا دوسرا کوئی امدادی ادارہ موجود نہیں۔ اور اسپین میں طوفانی بارشیں، سیلاب کی تباہ کاریاں، مختلف حادثات کے دوران مرنے والوں کی تعداد 202 سے تجاوز کر گئی۔ مشرقی صوبے میں نظام زندگی درہم برہم، سیلاب کے انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ سیلاب متعدد سڑکوں اور پلوں کو بہا لے گیا، کئی لوگ لاپتہ ہو گئے۔ بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے باعث اسپین کے وزیر اعظم کا 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔